कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं पालघर जिले के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा के साथ। हमने इनसे जानना चाहा कि जैसा कि देश के हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों का, खास तौर पे कुछ प्रबुद्ध लोगों का ऐसा सोचना है कि युद्ध ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में जल्दबाजी का परिचय दिया गया। हमें डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा साहब ने बताया कि युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा उद्देश्य। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट विषय होता है डिसएंगेजमेंट, युद्ध से बाहर आने का समय। आपको बता दें, जैसा कि हमारे माननीय सांसद महोदय डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा ने हमें बताया कि हमारा उद्देश्य इस सिंदूर वार को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था पहलगाम हमले का जवाब। हमने भरपूर दुश्मन को पहलगाम हमले के बदले में उन्हें जवाब अर्पित किया, उन्हें बताया कि हम सक्षम हैं हर हमले का पुरजोर जवाब देने में। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था, दूसरा हमारा मकसद था जो बेहद अहम था। हमने दुश्मन देश को साफ तौर पर बताया कि हम किसी भी प्रकार की देश में आतंकवादी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साफ तौर पे वार रोकते होकर हमने साफ मैसेज दिया और बताया कि किसी प्रकार की एक्टिविटी, इस तरह का किसी प्रकार का हमला, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी हमले को हम वार अगेंस्ट नेशन की तरह वार अगेंस्ट नेशन मानेंगे और उसी प्रकार से हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये दोनों मैसेज, पहलगाम हमला और आतंकवाद को वार अगेंस्ट नेशन मानना और साफ तौर पर दुश्मन को ये बता देना लड़ाई रोकते समय कि आतंकवादी गतिविधि को वार अगेंस्ट नेशन माना जाएगा और उसी प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। ये दोनों मैसेज बेहद इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद अब हम आते हैं, जैसा कि हमें डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा ने बताया कि समय अनुकूल था या नहीं जब सीज फायर हुआ। डॉक्टर सबरा ने हमें साफ बताया कि सबसे बेहतर समय वो होता है जब सामने वाला दुश्मन घुटनों के बल आकर आपसे युद्ध रोकने के लिए कहे। वो सबसे अनुकूल समय होता है, क्योंकि उसके बाद अगर हम वार जारी रखते हैं तो दोनों साइड को नुकसान वार में होने की हमेशा संभावनाएं रहती हैं। हम लोग पीस लिविंग कंट्री हैं और वार उसी सूरत में चाहते हैं जब और कोई पर्याय ना हो। ऐसे में जब दुश्मन ने, देश ने घुटनों के बल आकर आह्वान किया, वार रोकने के लिए कहा, वह बेहद उपयुक्त समय था। उस समय तक हमारे टारगेट्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारे मकसद पूरे हो गए थे और जब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए उसके बाद दुश्मन देश हमें बोले कि हमें वार नहीं चाहिए, तो वह सबसे बेहतर समय होता है वार रोकने के लिए। ऐसे में जो ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वह टाइमिंग बराबर नहीं था, बिल्कुल गलत है। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, सही समय पे हमने वार रोका, सीज फायर किया, बेहतरीन समय पे हमें कामयाबी मिली। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का आभारी हूँ, हमारे सेना का आभारी हूँ, हमारी कूटनीतिक रणनीतिक प्रोग्राम्स बनाने वाले अधिकारियों का आभारी हूँ। ऐसा हमें डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा ने कहा। आइए हम सब इस कामयाबी पे खुशी महसूस करें, गर्व महसूस करें, जिस प्रकार से हमारे देश ने, हमारे देश के शीर्ष अधिकारियों ने, नेताओं ने सही समय पे सही फैसले लिए और हमें जीत की ओर, कामयाबी की ओर, एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले बुलेटिन के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।